प्यारे दिल्ली वासियों, आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे जिसके बारे में हमने कुछ रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों से, कुछ रोनी कोर्ट बार एसोसिएशन के एडवोकेट से और कई लोगों से चर्चा करी। थाना रानीबाग क्षेत्र के अंदर 26/1/17 के बाद हमने कई विक्टिम से हम मिले, जिस केस के अंदर पुलिस ने अपनी दादागिरी दिखाकर केस को जान करके लो क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन करी ताकि अपराधी कानून की और न्यायालय की संबंधित न्यायालय की पकड़ से बच के निकल जाए। ऐसे कई किस्से सामने आए कि जब अपराध किसी कमरे में या क्षेत्र पे जहां भी हुआ और उस अपराध से के पास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिसकी रिकॉर्डिंग जो है डीवीआर के अंदर होती है साथियों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, खासतौर से उन नए अधिवक्ताओं के लिए भी, जो कि कई बार इन तरह की आर्गूमेंट की वजह से या अज्ञानता की वजह से न्याय नहीं ले पाते और लंबे समय तक केस चलता है और अपराधी कोर्ट की पकड़ से बच के निकल जाता है न्यायालय की। साथियों, क्या होता है कि जब कोई भी सीसीटीवी फुटेज कहीं लगी होती है, हमारे सामने कम से कम 5 से 6 चार्जशीट के आधार पे मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आईओ ने जब क्राइम सीन के बाद 10 दिन बाद, 1 हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद उसको जहाँ पे क्राइम हुआ उसके मालिक को नोटिस दिया 91 सीआरपीसी में कि वो डीवीआर और सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दे, तो उसने सीधा सीधा बहाना बना दिया कि मेरा तो कैमरा इंसिडेंट से 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले से ही खराब है और ये चल नहीं रहा था। और जब इस बारे के अंदर उसको हमने आईयू से संपर्क करने का प्रयास किया तो वो इस बात को लेकर नाराज हो गए। मैंने उनको बताया कि आपको सरकार ट्रेनिंग देती है, पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने से पहले शपथ खिलाती है और बीच में भी आपको ट्रेनिंग देती रहती है, अपडेट करती है, और आप 35-40 साल इस ड्यूटी में काम करते हो, आपके 58-59 साल की उम्र है, आपको 30 साल से ऊपर ज़्यादा नौकरी करते हो गए, आपकी रिपोर्ट को आपके संबंधित थाने के एसएचओ फॉरवर्ड करते हैं, एसीपी फॉरवर्ड करते हैं, न्यायालय में जाती है, सरकारी वकील देखते हैं, आदरणीय जज साहब देखते हैं। ये चीज कितनी गंभीर है कि अगर आपने एक जिस जगह क्राइम हुआ, एक अपराधी अपने ही खिलाफ अपना सबूत कैसे पुलिस अधिकारी को देगा। उसको ये चाहिए था कि उस डीवीआर को एफएसएल के अंदर भेजता, ये देखने के लिए कि क्या जो एक्यूज ने बात बोली है वो किसमें कितनी सत्यता है, उसको प्रमाणित करता, ये जांच करवाता कि उसमें से कोई डीवीआर में से कोई सबूत डिलीट किया गया है या नहीं किया गया, क्या डीवीआर बदली गई है, क्या डीवीआर क्राइम सीन से पहले की है या उसके बाद की कोई है, और ये डीवीआर उस जगह कब इंस्टॉल हुई। ये सब चीजों की एफएसएल जांच होनी चाहिए। फॉरेंसिक की सारी फैसिलिटी आईओ के पास अवेलेबल होती है और उस क्राइम सीन के ऊपर उपस्थित जितने भी जो भी एक्यूज, विक्टिम या विटनेसेस हैं और पुलिसकर्मी जिन्होंने पीसीआर ऑफिशियल ने ज्वाइन किया, उनके बारे में भी उनको जांच बनाने का आधार बनाना चाहिए कि उनके सीडीआर और जीपीएस लोकेशन को वेरीफाई करनी चाहिए, जिससे कि ये पता चले कि वहां पे एक्चुअल में लोग कितने मौजूद थे और उन्होंने क्या किया, उनका उस क्राइम सीन पर कितने बजे का टाइम था, कौन कितने बजे आया, इकट्ठे हुए। लेकिन इन सब चीजों को जांच में, जब खास तौर से ये अपराध करने वाले पुलिसकर्मी हो या कोई हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस हो या उनसे उनके रिश्तेदार हो या कोई टॉप क्लास ब्यूरोक्रेट के जुड़े हुए हो या ब्यूरोक्रेट कॉर्पोरेट के लोग हो, तब इस तरह की लो क्वालिटी की इन्वेक्शन करी जाती है, जिसको ऊपर ये कानून के अंदर, क्योंकि जब न्यायालय में चलता है तो 3-4-5 साल बाद ये जब सब प्रोड्यूस किए जाते हैं, सबूत नष्ट हो गए होते हैं और अपराधी बच के निकल जाता है। इसलिए आज शब्दावली के मैं माध्यम से अपने उन सभी अधिवक्ताओं से प्रार्थना करूंगा कि वो जब अपने कोर्ट के अंदर किसी केस की पैरवी करें तो इस पहलू को जरूर कहें कि डीवीआर से संबंधित इस बात के ऊपर जरूर सवाल उठाएं। और उन पुलिस के अधिकारियों से भी मेरा निवेदन है जो कि 20 साल पुराने कांस्टेबल जांच करते हैं, हेड कांस्टेबल से लेकर कमिश्नर रैंक तक के जो भी लोग जांच करते हैं, वो जरूर, और सभी संबंधित की वो इस डीवीआर का जब भी उनके सामना हो तो वो जरूर इस चीज को विश्वास करने की बजाय उसको प्रमाणित करें, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है फेयर इन्वेस्टिगेशन। अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी तो एक्चुअल विक्टिम को इंसाफ मिलेगा और जो एक्चुअल एक्यूज या क्रिमिनल होगा उसको सजा मिलेगी और कानून के प्रति लोगों के मन में आस्था बनी रहेगी, पुलिस के प्रति मन में आस्था बनी रहेगी, जांच के प्रति आस्था बनी रहेगी। और सरकार का करोड़ों रुपया, 8,000 से करोड़ से ज्यादा दिल्ली पुलिस में खर्च हो रहा है और ऐसे जो खर्च होते हैं उसका भी सही जनता की हार्डकोर मनी से, टैक्स के पैसे से ये पैसा दिया जाता है। और ये सब लोग परमानेंट सर्वेंट पब्लिक के खिलाफ जांच करते हैं तो उनको पूरे तरीके से न्याय मिलना चाहिए। ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी कहता है, फंडामेंटल राइट भी कहते हैं, और ऐसे बहुत सारे मामले लंबित हैं। और मैं चाहूंगा कि इस टाइम रानीबाग थाने के अंदर एसएचओ राजेंद्र सिंह जी से कि 26/1/17 के बाद जितनी चार्जशीट फाइल करी गई हैं और अगर उनमें कहीं सीसीटीवी फुटेज की बात अगर
कहीं पे लगी है और उसमें अगर उसके अंदर ये है और अगर ऐसे किसी तरह से अपराधी ने किया है तो उसके खिलाफ सख्ती से पूछताछ करे और माननीय कोर्ट के अंदर सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करें ऐसे अपराधियों के खिलाफ, एक्यूज के खिलाफ, और सत्यता को कोर्ट के सामने लेकर आए। इसी के साथ मैं शब्दावली को विराम देता हूं। जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।